तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैजिकल ट्रूथ्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड इनपुट कमांड्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स एक प्लेस होल्डर होते हैं जो किसी भी टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इंटीजर्स हो, स्ट्रिंग्स हो, फ्लोट हो, एक्सेट्रा। तो इंटीजर में किस तरह की वैल्यूज आती है? जैसे 1 2 3 4 एंड 100 20, मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज। फ्लोट में डेसिमल टाइप वैल्यूज आती है, जैसे 2.7। और साथ ही साथ आपका एक होता है स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम अल्फाबेटिक्स लेते हैं, ABCDEFG एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हम उसका नाम डिफाइन करते हैं। जैसे आपने फोल्डर्स बनाते हो और उसके अंदर फाइल्स डालते हो, तो वो एक तरह का वेरिएबल ही है जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड कर रहा है। तो अब आप उसके अंदर जो नाम रखते हो, तो ऐसे ही आपको उस वेरिएबल का भी नाम रखना है। तो मैं जैसे यहाँ पे नाम रख देता हूँ हेलो। और मैं अब आगे इक्वल्स टू लगाऊंगा, क्योंकि हेलो बराबर कितना, यानी कि इसके बराबर ये सारी चीजें। तो अब मैं मान लीजिए हेलो के अंदर कोई इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ, फॉर सपोज दैट इक्वेशन ही स्टोर कर रहा हूँ। तो वो जैसे मान लीजिए 6 × 13 हो गया। अब मैं इसको जो है यूज करना चाहता हूँ कहीं पे। तो अब मैं इसको कैसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा? अगर मेरे को ये प्रिंट चाहिए तो प्रिंट क्लिक करके मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हम पिछली क्लास में प्रिंट और कमेंट करना सीख चुके हैं। तो इसलिए आप एक बार, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम प्रिंट कैसे करते हैं। तो इसके बाद अब हम 6 × 13 भी लिख सकते हैं, जिससे कि इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाए। परंतु अब हमें वेरिएबल से करना है, तो हम यहाँ पे हेलो लिख देंगे। तो क्या होगा, वो सेम ये और ये बराबर सेम होनी चाहिए कि है। आपने हेलो में डबल एल कर दिया और वहां पे सिंगल एल, ऐसे नहीं करता है। तो जो है आपको ठीक से बराबर रखना है, जिससे कि वो उसको कैच करेगा। और यहाँ पे अगर आप ये लिखते हो ऐसे, तो ये यहाँ पे 6 × 13 ही मानेगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 78 आ गया, यानी कि 13 × 6 = 78। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हेलो यानी 78, ये आंसर आ गया। अब इस तरह से आप इसमें कोई स्ट्रिंग भी रख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग रखने के लिए आप डबल कोड्स रखो, और यहाँ पे आप जो है कोई भी वैल्यू नेम डाल दो। जैसे आप डाल दो आई दिस इज मैजिकल ट्रीज, मैजिकल ट्रीज, और कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम मैं से रन करता हूँ। तो आप देखते हैं यहाँ पे दिस इज मैजिकल ट्रीज आ गया, स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। डबल कोट्स लगते ही वो स्ट्रिंग की तरह उसे लेता है, या फिर आप नंबर भी डालें वहां तो वो सेम चीज प्रिंट करवा देगा। तो अब मेरे को लगता है कि आपको हमारा वेरिएबल समझ में आ गया होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा। अब हम समझते हैं कि जो है इनपुट्स कैसे करें। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जिसके अंदर हम उस इनपुट को स्टोर करें। तो उसके लिए मैं जैसे नाम रख देता हूँ। जैसे हम अभी पहले हम देखते हैं कोई चीज जो हम नेम डाल देते हैं, चलो नेम। नेम बराबर कितना, इज इक्वल टू बराबर कितना। और यहाँ पे हम डालेंगे इनपुट। इनपुट, और यहाँ पे हम सिंपल अभी ऐसे ट्राई करते हैं। और यहाँ पे हम डाल देंगे व्हाट इज योर नेम, और क्वेश्चन मार्क का साइन हमने डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ हल्का सा स्पेस देते हैं, जिससे कि वो वहां पे आगे थोड़े गैप में लिखे तो हमें समझ में आ जाए। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा व्हाट इज योर नेम। अब मेरे पास यहाँ एंटर करने का ऑप्शन है, उससे पहले नहीं है। तो अब मैं जैसे मेरा नाम हवी है, तो मैं यहाँ हवी डालता हूँ और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म। हमने खाली उसमें क्योंकि लेने के लिए डाला और कुछ करने के लिए उस पर एक्शन नहीं ली। तो अब फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट नेम करवाते हैं, जो सॉरी प्रिंट नेम करवाते हैं जो हमारे पास नेम हम ले रहे हैं यूजर से। यानी ये सिर्फ वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो हमने लिया है इसको डबल कोट्स में मत डालिएगा, नहीं तो ये खाली नेम प्रिंट करके आपको दे देगा ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करा और मैंने यहाँ पे अपना नाम डाला, एंटर करा, तो देख सकते हो आप यहाँ पे हवी आ गया। यानी कि अगर मैं कुछ और डालता तो ये कुछ और भी दे सकते हो। जैसे कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अमन डालता हूँ, तो
एंटर करेंगे और अमन यहाँ पे आ जाएगा। जो आप यहाँ एंटर करके डालेंगे वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो सेम चीज वेरिएबल में स्टोर है। हम यहाँ पे आप इंटीजर भी डाल सकते हो, कि जो है व्हाट इज नेम छोड़ देते हैं अभी हम, जैसे इंटीजर डाला 12, तो आप देख सकते हो यहाँ 12। उसको कोई मतलब नहीं, इंटीजर हो या फिर आपका फ्लोट हो या फिर वो स्ट्रिंग हो, आप वो सब लेते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर ही चीज चाहिए कि मेरे को तो इंटीजर ही चाहिए, तो आप यहाँ इंटीजर लिख करके यहाँ पे इनपुट इंटीजर का ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट ऑफ करने के लिए ब्रैकेट लगाना है। तो अब यहाँ पे इंटीजर ही लेगा वो, अगर आप स्ट्रिंग डालते हो तो वो एरर दिखा देगा। और समटाइम्स क्या होता है वो कुछ, सॉरी, ओ सॉरी, इंटीजर के अंदर इनपुट आता है, सॉरी। और यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आपको इंट डालना होता है, इंटीजर। अब आप यहाँ देखेंगे आपका नेम पूछेगा, और अगर मैं यहाँ पे कोई अल्फाबेट डालता हूँ तो हो सकता है वर्क कर जाए, क्योंकि समटाइम्स कुछ कोड में इस तरह की चीजें होती हैं अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट इनमें, कि जो इसको चेंज कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ डालता हूँ HABI, तो आप यहाँ पे देख से एरर आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग है। तो अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर डालता हूँ, फिर देखते हैं क्या है, सही रहेगा। यस, अब वो उसने इंटीजर की तरह एक्सेप्ट करा, क्योंकि मैंने बोला इंटीजर हो तो ही लेना। अब मैं अगर यहाँ स्ट्रिंग कर देता हूँ, देखो अब मैं स्ट्रिंग डालूंगा यहाँ पे कोई अल्फाबेटिक, अभी डाला तो ये बात नहीं कर रहा है क्योंकि एरर है। अब यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ, STR, ठीक है, तो अब मैं इसे टेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं नंबर डालता हूँ 12, ठीक है। तो अब 12 आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग में इंटीजर को भी वो ले लेते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डालूं तो भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा नाम भी एक स्ट्रिंग है। तो अब मुझे लगता है कि आप इनको भी क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक होमवर्क टेक दे देता हूँ, जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बना करके मेरे को एक बार बताना है कि आप बना चुके हैं, और कमेंट करना जरूर से। तो आपका आज का जो रहेगा वर्क, वो ये है कि जो है मैं यूजर आस्क फॉर हिज एज बट alphabet alphabet is it shows, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इनपुट लेना है यूजर से, और वेरिएबल के अंदर आपको इनपुट शो करना है, बैक फ्रंट में नहीं रखेंगे। मैं आपको वापस रिपीट करके बोल देता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको वेरिएबल के साथ इसे रखना है। तो आपको यूजर से उसकी एज पूछनी है, लेकिन अगर यूजर जो है कोई अल्फाबेट देता है तो वहां पे एरर आना चाहिए। जैसे आपको याद हो तो मैंने करके दिखाया कि इंटीजर रखने पे, जैसे इंट रखने पे अगर अल्फाबेट डल रहा था तो वो एरर दिखा रहा था, लेकिन जब उसमें अल्फाबेट नहीं डल रहा था तो वो उसको ले ले रहा था। तो आपको सेम चीज करनी है, और आप मेरे को बताइएगा कि आपसे हुआ कि नहीं तो फिर मैं अगली एक और क्लास में इसको एक्सप्लेन वापस से करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, बाय बाय।